नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा केंद्र पर। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा केंद्र पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थानी वेशभूषा के बारे में। राजस्थान जीके के अंतर्गत राजस्थानी वेशभूषा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वेशभूषा जिसमें हम पहले बात करते हैं पुरुषों की वेशभूषा के बारे में। सबसे पहले आता है दोस्तों चोला। चोला होता है दोस्तों धोती के ऊपर पहना गया वस्त्र, चोला कहलाता है दोस्तों। ये ग्रामीण क्षेत्र में आपने देखा होगा। दो चोला जो धोती के ऊपर पहना गया वस्त्र चोला होता है। उसके अलावा धोती क्या होती है दोस्तों? धोती होती है दोस्तों कमर पर बांधकर पहने जाने वाला वस्त्र, या वो कमर के नीचे का वस्त्र होता है दोस्तों। यानी कमर पर बांधकर कमर के नीचे तक पहने जाने वाला वस्त्र धोती कहलाता है दोस्तों। आगे आता है देपड़ा। देपड़ा क्या होता है दोस्तों? आदिवासियों की घुटने तक की धोती को देपड़ा कहते हैं। जो आदिवासी होते हैं उनके घुटनों तक की धोती को देपड़ा कहा जाता है। इसके बाद आता है आपके जामा। जामा होता है दोस्तों कमर के ऊपर पहने जाने वाला, वह घुटनों तक लंबा होता है, वो उसे जामा कहते हैं। वो वस्त्र जो कमर के ऊपर से पहने जाने वाला और घुटनों तक लंबा होता है उसे जामा कहते हैं दोस्तों। जामा वस्त्र होता है। आगे आता है आपके अंगरखी। अंगरखी क्या होता है दोस्तों? कसीदे कार्य युक्त पहना गया कुर्ता, जो उस पर कसीदे का कार्य किया होता है और वो कुर्ता होता है दोस्तों। कुर्ते पर कसीदा कार्य किया गया उसे हम अंगरखी कहते हैं। इसमें मुख्यतः सफ़ेद व काले धब्बों की कढ़ाई की जाती है दोस्तों। मुख्यतः सफ़ेद और काले धागों की कढ़ाई की हुई होती है। आगे आता है आपके आत्म सुख। आत्म सुख क्या होता है दोस्तों? सर्दी से बचाव हेतु ओढ़ा गया मोटा सा वस्त्र आत्म सुख कहलाता है दोस्तों। उसे आत्म सुख कहा जाता है। जो सर्दी के दौरान एक मोटा सा वस्त्र ओढ़ा जाता है उसे आत्म सुख कहते हैं। आगे आता है टेरमा या ब्रिजेला। चोला, जामा व अंगरखी के ऊपर पहना गया वस्त्र आपके टेरमा या बिजेला कहलाता है दोस्तों। ये सारे अभी पुरुषों की वेशभूषा पर बात कर रहे हैं दोस्तों हम। इसके बाद आता है अंगोछा। अंगोछा क्या होता है दोस्तों? पुरुषों द्वारा गले में डाला गया वस्त्र अंगोछा कहलाता है दोस्तों। जो पुरुषों के गले में डाला गया वस्त्र होता है जिसे मुंह ढकने के काम आता है, अनेक काम में लिया जा सकता है, उसे अंगोछा कहते हैं। आगे आता है इकताई। इकताई दोस्तों दूल्हे द्वारा शादी के दिन पहनी गई वेशभूषा को इकताई कहा जाता है। जो दूल्हा होता है दोस्तों दूल्हे द्वारा शादी के दिन पहनी गई वेशभूषा क्या कहलाती है? आपके इकताई कहलाती है। पुरुषों द्वारा पहना गया पायजामा ब्रीचेस कहलाता है दोस्तों। जो पुरुषों द्वारा पहना गया पायजामा होता है दोस्तों वो ब्रीचेस कहलाता है। ध्यान रखने योग्य बात है दोस्तों। इसके बाद आगे आते हैं हम महिलाओं के वस्त्रों के बारे में। तो महिलाएं के वस्त्र पहला आता है आपके कुर्ती। कुर्ती दोस्तों कमर से ऊपर पहना गया वस्त्र जिसमें बाहें नहीं होती है दोस्तों, उसे वह कुर्ती कहलाता है। कमर से ऊपर पहना गया वस्त्र जिसमें बाहें नहीं होती है उसे कुर्ती कहते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है कांचड़ी। कांचड़ी दोस्तों कुर्ती से नीचे पहना जाने वाला और कमर के ऊपर का वस्त्र, यानी कुर्ती से नीचे पहना जाने वाला और कमर से ऊपर का वस्त्र कांचड़ी होता है दोस्तों। इसके बाद आता है घाघरा। महिलाओं द्वारा कमर से नीचे पहने जाने वाला वस्त्र घाघरा कहलाता है दोस्तों। उसके बाद फड़का। फड़का दोस्तों महिलाओं द्वारा
कमर से ऊपर पहना गया वस्त्र जो अधकटे भागों में बना होता है। यानी महिलाओं द्वारा कमर से ऊपर पहना गया वस्त्र जो अधकटे यानी आधे कटे हुए भागों से बना होता है। आगे आता है कच्छाबू। कच्छाबू आदिवासियों में घुटने तक पहना गया घाघरा कच्छाबू कहलाता है दोस्तों। आदिवासी जनजातियों में घुटने तक पहना गया घाघरा कच्छाबू कहलाता है। उसके बाद आता है आपके शंखवाला। शंखवाला दोस्तों आदिवासी जनजाति में विशेष आकृति जैसे कटापटा का पहना गया घाघरा शंखवाला कहलाता है। यानी आदिवासी जनजातियों में विशेष आकृति का होता है कपड़ा, वो अधकटा मतलब कटा फटा होता है का पहना गया घाघरा शंखवाला कहलाता है। यानी डिज़ाइनदार कलाकृति विशेष आकृति में या कटा फटा आकृति में जो घाघरा होता है उसे शंखवाला कहा जाता है दोस्तों। आगे आता है आपके कटकी। कन्याओं द्वारा ओढ़ी गई काले रंग की ओढ़नी कटकी कहलाती है दोस्तों। जो कुंवारी कन्याएं होती है उनके द्वारा सिर पर ओढ़ी गई काले रंग की ओढ़नी कटकी कहलाती है। आगे आता है घघरी। स्कूली छात्राओं द्वारा पहनाए गए वस्त्र यानी जो स्कूली छात्राएं होती है दोस्तों, छोटी सी बच्चियां, उनको पहना गया वस्त्र वो घघरी कहलाता है। आगे है आपके पीला। पीला दोस्तों जलवा पूजन पर ओढ़ी गई ओढ़नी को पीला कहा जाता है। पीला ओढ़ना यानी जलवा पूजन पर ओढ़ी गई ओढ़नी पीला कहलाती है। रेनसाई। रेनसाई नीले रंग की छींटे रेनसाई कहलाती है दोस्तों। आगे आता है खोखरा। खोखरा दोस्तों आदिवासी जनजाति द्वारा धार्मिक अवसर पर पहनी गई नीले रंग की छींट खोखरा कहलाती है। उसके बाद आता है आपके जामसाई। जामसाई दोस्तों काले व लाल छींटे युक्त कपड़ा होता है जिससे बनाया गया लहंगा या घाघरा जामसाई कहलाता है। मतलब लहंगा व घाघरा जिस पर काले व लाल छींटे युक्त लगे होते हैं उसे जामसाई कहते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है हटावड़ो। यानी महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर पहने गए जोड़ के वस्त्र को हटावड़ो कहा जाता है दोस्तों। आगे फेरानी। ये एक विशेष प्रकार की ओढ़नी है दोस्तों जो नाता प्रथा के समय ओढ़ी जाती थी। यानी एक विशेष प्रकार की ओढ़नी है जो नाता प्रथा के समय ओढ़ी जाती थी, पहले उसे फेरानी कहते हैं। आगे आता है आपके चीड़ का पोमछा। चीड़ का पोमछा दोस्तों ये काले रंग का एक पोमछा है जो विधवा महिलाएं ओढ़ती है दोस्तों, उसे चीड़ का पोमछा कहते हैं। विधवा महिलाएं काले रंग का पोमछा पहनती है, उसे चीड़ का पोमछा कहा जाता है। आगे आता है हमसीडो। हमसीडो दोस्तों आदिवासियों में महिलाओं के द्वारा पहनी गई साड़ी व अन्य वेशभूषा हमसीडो कहलाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा, जय हिंद, जय भारत।